गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां से रात के समय पायल की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि वो चुड़ैल की पायल की आवाज है जो रात को उस हवेली में घूमती है। भाइयों, मुझे लगता है कि उस हवेली में किसी चुड़ैल का वास है जो रात को उस हवेली में घूमती रहती है। उस बुढ़िया को पता था, लेकिन फिर भी उसने उस हवेली के पास वाला कमरा हरी को किराए पर दे दिया है। पता अब हरी का किया होगा। हरी मकान में नया किराएदार जिसे रोजाना पायल की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन वह उसे सिर्फ अपने मन का वहम समझता था। हरी बहुत हिम्मत वाला था, वो भूत प्रेत को नहीं मानता था। सीमा हरी की पत्नी जो हर रात पायल की आवाज सुनकर घबरा जाती थी। ए जी, सुनते हो? मुझे तो लगता है पास बाली हवेली में कोई चुड़ैल रहती है। रात के समय किसी की पायलों की आवाज आती है। लेकिन तुम कभी उस हवेली में मत जाना किया, पता वहां पर कोई भूत हो। अरे तुम भी ना क्यों टेंशन लेती हो, आज के जमाने में कोई भूत नहीं होते हैं। सीमा कई बार हरी को उस हवेली में जाने को माना करती थी, लेकिन हरी ने सीमा की बातों को मजाक में उड़ा दी। दादी मकान की मालिक जो जानती थी यह पायल की आवाज चुड़ैल की है। दादी ने हरी को चेतावनी दी थी कि वह उस हवेली न जाए, पर हरी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। यह चुड़ैल सालों पहले इसी मकान में मरी थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वह अपनी पायल पहनकर उस हवेली में चलती रहती थी और किसी का आने का इंतजार करती रहती थी। एक रात हरी ने सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार हवेली में जाना चाहिए, जिससे मैं पता लगा सकूं आखिरकार चुड़ैल है या और कोई। मुझे एक बार जाना होगा। जैसे ही वो हवेली में पहुंचा, उसे पायल की आवाज करीब से सुनाई देनी लगी। अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ गई, जिससे हरी बहुत डर जाता है। तभी दादी वहां आ जाती है और उन्होंने अपने पुराने मंत्रों से उस चुड़ैल को गायब कर दिया। उस रात के बाद हरी ने समझा कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।